रोज इस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ने से कंगाल भी बन जाता है धनवान। स्वयं तुलसीदास जी ने बताए थे हनुमान चालीसा पढ़ने के ये नियम। जो भी व्यक्ति धनवान बनने की इच्छा रखता है उनको नियमानुसार हनुमान चालीसा का पाठ रोज अवश्य ही करना चाहिए। अतः आपको किस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने के क्या क्या नियम है जिनका पालन करके आप अपनी गरीबी से, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। और वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हनुमान जी की महान गाथाओं और गुणों का वर्णन करते हुए 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्तोत्र की रचना की थी जिसे श्री हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाता है। इस स्तोत्र में 40 श्लोक हैं, इसलिए इसको चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 108 नाम बताए गए हैं। अतः यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम हनुमान जी के 108 पवित्र नामों का भी उच्चारण करते हैं। हनुमान चालीसा के 40 श्लोकों को तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है कि पहले 10 श्लोकों यानी कि चौपाइयों में श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का परिचय और उनके रूप का उल्लेख करते हुए उनके बल, बुद्धि, ज्ञान, विद्या और शौर्य का वर्णन किया गया है। 11 से 20 चौपाइयों में प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति की झलक दिखाई देती है। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से बाहर निकालने के लिए पूरा पर्वत उठाने वाले हनुमान जी की भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर प्रभु श्री राम ने उनको अपने गले से लगा लिया था। किस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उस पर उपकार किया था और विभीषण ने हनुमान जी की बात मानी और रावण की मृत्यु के बाद वह लंकेश्वर बन गया। इन पंक्तियों में इन सभी बातों का वर्णन मिलता है। अगली सभी चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के पढ़ने का महत्व बताया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इन चौपाइयों में श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है और साथ ही भूत पिशाच, बुरी शक्तियों से हमें बचाने वाले और हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले, सभी सुखों के दाता, कठिन से कठिन कामों को सरल बनाने वाले, सभी संकटों से और सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाले तथा साधु संतों की रक्षा करने वाले, तेजस्वी और बलशाली, जिनकी प्रसिद्धि पूरे जग में फैली हुई है तथा जो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय है, ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जिस तरह हमें हमेशा सिखाया गया है कि ईश्वर से संबंधित कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जाप या श्लोक पठन हमेशा ही शास्त्रीय विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए संपन्न किया जाना चाहिए। नहीं तो नियमों की अनदेखी करने से हमारे जीवन पर इसका शुभ प्रभाव पड़ने की बजाय हमें इसका सिर्फ दुष्प्रभाव ही मिलता है। इसी प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा शांत वह सरल स्वभाव वाले हनुमान जी भी हम पर क्रोधित हो सकते हैं। परंतु यह भी ध्यान में रखें कि श्री हनुमान जी हमें संकटों से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि आप अस्वस्थ हैं, बेचैन हैं, डरे हुए हैं या अन्य कोई कारणवश आप विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में जहां पर हो, जैसे हो, जिस परिस्थितियों में हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी आपकी रक्षा अवश्य ही करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या नियम तुलसीदास जी ने हमें बताए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ ना तो अधूरा पढ़ें ना अधूरा सुने। हनुमान चालीसा संपूर्ण करके ही अपने स्थान से उठें। चौपाइयों और श्लोक का उच्चारण सही से करें। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम अवश्य करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ जल्दबाजी में ना करके शांत और स्थिर मन से करें। यह पाठ मंगलवार के दिन से शुरू करना चाहिए, इसका भी अवश्य ध्यान रखें। दूसरा नियम, हनुमान चालीसा हमेशा लाल आसन पर बैठकर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने सामने श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें। पूजा अर्चना करने के बाद लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और हनुमान जी को प्रिय बूंदी के प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं और पूर्ण भक्ति भाव से श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी का स्मरण करें। पूरी श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी का स्मरण करने से
निश्चित रूप से आपको अनुभूति होगी कि हनुमान जी हमारे पास ही हैं। श्री हनुमान जी का प्रत्येक रूप शुभ होता है, परंतु घर में या पूजा करते समय हमेशा ही उनकी आशीर्वाद देती हुई प्रतिमा की स्थापना करें और साथ में जल से भरा हुआ एक तांबे का लोटा भी अवश्य रखें। तीसरा नियम, हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन से सभी संकटों का अंत हो जाता है। पाठ संपन्न होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और लोटे में जो जल भर के रखा था उस जल को बाथरूम और टॉयलेट को छोड़कर पूरे घर में छिड़कें। साथ ही लोटे का थोड़ा सा जल घर के पीने के जल में मिलाएं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर समाप्त हो जाएगी। साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि घर में कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि जिस घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है वह हनुमान जी बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि हनुमान जी इन चीजों से सख्त नफरत करते हैं। अतः जो व्यक्ति इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो देखते ही देखते हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।